हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर रेजर इंजन होगा हमारा। तो रेजर इंजन हमारे पास क्या है, इसका पैटर्न किस तरह होगा और ये वर्क किस तरह करेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेजर इंजन। हमारे पास जो रेजर इंजन है वो क्या चीज़ है और उसका पैटर्न किस तरह वर्क करेगा हमारे पास। एमयूसी में क्यों इतनी अहम प्रायोरिटी दी हुई है। नंबर 2 पे जो है वाई व्यू इंजन रिक्वायर्ड। हमारे पास जो व्यू इंजन है वो क्यों रिक्वायर्ड है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है व्यू इंजन की। नंबर 3 पे जो है ऑप्टिमाइज्ड अराउंड HTML जनरेशन। जो ब्राउज़र है, जो ये इंजन है रेजर इंजन हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड है। जो एमयूसी 3.0 के बाद जो आया हुआ है ये ऑप्टिमाइज्ड है हमारे पास। नंबर 4 पे जो है कोड फोकस टेम्पलेटिंग अप्रोच के ज़रिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो आगे जाते हैं। हाउ व्यू इंजन वर्क्स। हमारे पास व्यू इंजन किस तरह वर्क करेगा। इन MVC, व्यू इंजन इज द combination of HTML tags and works between your view and browser to provide a valid HTML output to your browser by compiling the code inside your view। ये कह रहे हैं हमारे पास कि इन MVC, हमारे पास जो MVC में है व्यू इंजन जो है वो कम्बिनेशन है HTML टैग्स का। मतलब हमारे पास जो div हैं HTML में, जो हेडर्स फाइल हैं, जो फुटर्स हैं, जो जितने भी हमारे पास टैग्स हैं, ये उनका एक कम्बिनेशन है। ये जो व्यू इंजन है हमारे पास बिटवीन यूर व्यू एंड ब्राउज़र टू प्रोवाइड ए वैलिड HTML आउटपुट। हमारे पास ये प्रोवाइड करता है एक वैलिड आउटपुट टू योर ब्राउज़र बाय कंपाइलिंग द कोड इनसाइड योर व्यू। जो हम कंपाइल करते हैं, जो हम रन करते हैं, जो व्यू रन करते हैं, हमारे पास HTML कोड होता है, उनको ये कंपाइल करके हमारे पास ब्राउज़र में सेंड करता है थ्रू प्योर HTML कोड बन जाता है हमारे पास। There are many view engine available and some of them are following। हमारे पास तकरीबन ज़्यादा व्यू इंजन अवेलेबल हैं। MVC में जो प्रोवाइड है हमें वो दो तरह के व्यू इंजन प्रोवाइड है। एक जो है फर्स्ट जो हमारे पास है ASPX है और सेकंड जो है वो हमारे पास रेजर व्यू इंजन है। जो हमारे पास ASPX है वो MVC 3.0 से पहले जो ओल्ड वर्जन था तो उसमें MVC वालों ने प्रोवाइड किया हुआ था हमारे लिए। जो हमारे पास न्यू वर्जन में जो ऐड हुआ है, जो 3.0 के बाद जो वर्जन आया हुआ है लेटेस्ट वर्जन, तो उनमें हमारे पास रेजर व्यू इंजन के ज़रिए हम जो कोड होता है उनको रन करते हैं। सही है। तो हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन है। नंबर सेकंड पे है करंटली मोस्ट डेवलपर प्रेफर टू यूज रेजर व्यू इंजन एट इट प्रोवाइड वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग। हमारे पास जितने भी डेवलपर्स हैं वो रेजर व्यू इंजन इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन जो डेवलपर होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि रेजर व्यू इंजन से वर्क करे, ताकि वो हमारे पास एक सिंपल वे होता है उसका रेजर व्यू इंजन का और इजी टू यूज़ होता है हमारे पास। तो आगे जाते हैं। सम ऑफ रेजर सिंटैक्स रूल्स फॉर C# आर गिवन बिलो। हमारे पास कुछ सिंटैक्स रूल्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं। इट मस्ट बी ऑलवेज इनक्लोज्ड इन @ करली ब्रेस स्टार्ट एंड करली ब्रेस क्लोज। हमारे पास ये कह रहा है कि ये जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास उसके लिए एक हेल्पर टैग चाहिए, वो @ होगा और उसके बाद करली ब्रेस स्टार्ट एंड करली ब्रेस क्लोज होगा। इनके सेंटर में हम कोड देंगे, HTML रेलेवेंट कोड होगा जहाँ पर इस्तेमाल होगा वो इनके मिड में देंगे। सही है। सेमीकॉलन
मस्ट बी यूज्ड एंड स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं जब हम स्टेटमेंट ख़त्म कर ले तो लास्ट में हम लाजमी सेमीकोलन लगाएंगे। फाइल हैव डॉट सी एस एच टी एम एल एक्सटेंशन, हमारे पास जो फाइल होंगे इनके जो व्यू के फाइल होंगे उनके एंड में जो एक्सटेंशन होगा वो सी शार्प एच टी एम एल का एक्सटेंशन होगा सी एस एच टी एम एल। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद वार कीवर्ड, हमारे पास जो वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर रेजर व्यू में वार कीवर्ड एमवीसी वालों ने प्रेफर किया है वार कीवर्ड, सही है, तो इसके ज़रिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर ये एक HTML प्लस सी शार्प कोड है यहाँ पर, और दरमियान में जो है व्यू इंजन है हमारे पास, और यहाँ पर जो है प्योर HTML कोड होगा। इसका मतलब है कि जो इसका फ्लो होगा वो किस तरह वर्क करेगा। ये हमारे पास जो है रेजर व्यू है, ये जो है हमारे पास, और ये जो है ये हमारे पास ब्राउज़र है। रेजर व्यू में HTML का जो जितना कोड होगा प्लस सी शार्प का जितना कोड होगा हमारे पास वो कन्वर्ट होगा व्यू इंजन में, और व्यू इंजन कन्वर्ट करेगा इसको प्योर HTML कोड में, बिल्कुल प्योर होगा, इसमें कोई भी सी शार्प का कोड नहीं होगा, प्योर टैग्स होंगे, प्योर HTML रेलेवेंट कोड होगा, तो वो ब्राउज़र में शो होगा। तो आगे जाते हैं, यहाँ पर ASPX एंड रेजर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बता रहे हैं। Razor, in my opinion, much slicker and easier to use. Razor only being supported in MVC. यहाँ पर कह रहे हैं निहायत इजी वे है हमारे पास रेजर व्यू इंजन के ज़रिए, और ये MVC में सिर्फ सपोर्टेबल है, सही है। तो इनके दो डिफरेंस बताए हुए हैं यहाँ पर। ए कोड ब्लॉक इन ASPX माइट लुक लाइक दिस, हमारे पास ASPX का जो कोड होगा वो बिल्कुल इस तरह है, सही है। तो ये जो ASPX है ये MVC 3.0 से पहले जितने वर्जन थे उसमें ये ASPX कोड इस्तेमाल हो रहा था। जो अभी लेटेस्ट है 3.0 के बाद वाले उनको रेजर व्यू कहते हैं, सही है। द रेट करली ब्रेस स्टार्ट होंगे और एंड करली ब्रेस लगाएंगे लास्ट में, और जो ASPX होंगे वो लेस देन परसेंट और उसके बाद परसेंट ग्रेटर देन लगाएंगे, और सेंटर में जितना कोड होगा वो हम देंगे। तो आगे जाते हैं, कोड एंड मार्कअप कमेंट्स, हमारे पास जो कोड होगा और मार्कअप जो कमेंट्स होंगे, जितना कोड हम कमेंट करेंगे जो हमारे लिए यूजलेस कोड्स को हम कमेंट करेंगे। There are different commenting syntax for Razor code and for HTML markup. As with all Razor code, Razor comments are proceed and then removed on the server before the page is sent to the browser। ये हमारे पास कह रहा है हमारे पास डिफरेंट तरह के कमेंटिंग सिंटैक्स होते हैं यहाँ पर, और जो रेजर व्यू इंजन में है ये हमारे पास HTML मार्कअप कोड होता है, और ये जो है रेजर कोड जो है हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास कोड को हाइड कर लेते हैं, मतलब एक तरह के कह सकते हैं आप। यहाँ पर सोर्स कोड तो नज़र आता है हमारे पास, लेकिन उसको कमेंट किया होता है, सिर्फ वो जो यूज़र होते हैं उनको शो हो रहा होता है कि ये कोड है, और आगे हम इसको अगर यूज़ कर लें तो फ़िलहाल के लिए अगर हम कमेंट करना चाहते हैं तो फिर उस कोड को हम कमेंट कर सकते हैं। बट दैट यूज़र डोंट सी इवन इन द पेज सोर्स, ये कह रहा है कि जो यूज़र होगा उसको इस कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, ये बिल्कुल शो वहाँ पर नहीं होगा, ये हाइड हुआ होगा, सही है। इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो कोड होगा वो कमेंट कोड होगा, और उससे पहले हम उनके रूल्स होंगे कमेंट के। फर्स्ट जो है हमारे पास @ एस्ट्रिक, उसके बाद
एट द एंड में एस्ट्रिक @ लगाएंगे। ये 1 रो होगी। अगर मल्टीपल रो होंगी तो उनके लिए @ उसके बाद मल्टीपल रो ऐड करके एट द एंड में एस्ट्रिक @ लगाएंगे। और दूसरा जो वे होगा हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उसके बाद ये सिंगल लाइन को कमेंट करेगा, और ये अगर मल्टीपल लाइन हो तो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक उसके बाद एट द एंड में एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह वर्क करेगा कमेंट। सही है, तो विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और इसको समझते हैं। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सिंपली होम कंट्रोलर ऐड हुआ पड़ा है, इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर आऊँगा मैं इस एक्शन में, यहाँ पर मैं इसका राइट क्लिक करके और यहाँ पर मैं गो टू व्यू में जाऊँगा। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी सिंपली इंडेक्स जो टाइटल होगा ये शो होगा और बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा शो। तो हमारे पास ये जो है ना, ये जो कोड है, ये कोड रेजर रिव्यू इंजन का कोड है। इनको छोड़कर जो हेल्पर टैग लगा हुआ है, ये मेरे पास ये जो सिंपल हेल्पर टैग लगा हुआ है, ये हमारे पास जो है रेजर रिव्यू इंजन का जो पैटर्न है ये इस तरह है। जो MVC वालों ने हमारे लिए प्रेफर किया हुआ है, तो ये इस तरह वर्क करेगा। तो ये मैं व्यू बैक जो है टाइटल, ये मैं इसको आगे समझाऊंगा आगे वाले लेक्चर में। सही है, नीचे आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा @ @ करली ब्रेस स्टार्ट एंड क्लोज कर दूंगा उसको। उसके बाद मैं इंटर करके यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वार नेम। वार मैंने स्लाइड में, पिछले वाले स्लाइड में बता दी है कि वार हम क्यों इस्तेमाल करते। ये MVC वालों ने हमारे लिए प्रेफर किया हुआ है कि हम वार इस्तेमाल करें। वार हमारे पास डेटा टाइप है। सही है, तो ये स्ट्रिंग भी इसमें लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए वार जो होगा वो स्ट्रिंग भी होगा, इंटीजर भी होगा और बुलियन भी होगा। इक्वल टू नेम इक्वल टू हम देंगे खान। सही है, सिंपली। अभी ये हमारे पास एरर दे रहा है। ये क्यों एरर दे रहा है? हमारे पास ये जो क्लोजिंग सेमीकॉलन होगा वो हमने नहीं दिया है। जो क्लोजिंग सेमीकॉलन है उसको लाजमी देना होगा ताकि लाइन बंद हो जाए। जो स्टेटमेंट है उसको क्लोज कर दें। सेमीकॉलन दे दिए मैंने, तो अभी ये एरर ख़त्म हो गया। और वेरिएबल दूंगा ये एज के नाम से। तो यहाँ पर सिर्फ 33 लिखकर क्लोज कर दूंगा इसको। फिर इसको जब हम शो करेंगे तो ये तो अभी नहीं शो होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी शो नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा। ये सिंपल भी इंडेक्स है। इसको शो करने के लिए मैं नीचे जाऊँगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं सिंपली H1 दूंगा। आप इसकी जगह आप लेबल भी दे सकते हैं, पैराग्राफ भी दे सकते हैं। मैं H1 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं @ लगाकर उसके बाद सिंपली जो वेरिएबल है मेरे पास नेम या एज, जिसको मैं यहाँ पर दूंगा, तो मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा। यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, मैं सिंपली इसको यहाँ पर दूंगा। सही है, नेम को। तो इस तरह मैं Ctrl D करूँगा। उसके बाद इसमें मैं दूंगा एज दूंगा सिंपली। तो यहाँ पर मैं दूंगा H5 दूंगा ताकि ये जो टैग हैं ये लार्जर वैल्यू होगी और ये शॉर्ट होगी। सही है, रन करता हूँ। ये यहाँ पर आया हुआ है खान जो है ये शो हो रहा है, H1 में शो हो रहा है और ये H5 में जो एज है उसका। तो सिंपली मैं इस तरह इसको लेबल में भी कर सकता हूँ। सही है, लेबल में यहाँ पर मैं दूंगा @name। सही है, ये देख रहे हैं लेबल में भी वर्क कर रहा है। तो हम रेजर व्यू इंजन में हम
जो लेआउट पेज होगा, लेआउट मास्टर पेज, वो भी ऐड कर सकते हैं, उसको नल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो मॉडल पढ़ेंगे आगे सेशन में, तो उनको भी जिस तरह इस्तेमाल करेंगे उसको भी इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम टैग्स इस्तेमाल करेंगे, जो हेल्पर टैग होंगे, तो उनको जिस तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा आगे सेशन में। फॉर ईच लूप एरे जो होगा, इसके अलावा जो इफ़ कंडीशंस हैं और एरे जो हैं वो मैं आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को बेसिक समझा दिया है कि ये रेजर व्यू होता क्या चीज़ है और ये किस तरह ये वर्क करता है, और ये MVC वालों ने हमारे लिए प्रेफर ये किया है। फर्स्ट हमारे पास जो था ASPX था, और 3.0 के बाद अभी लेटेस्ट ये रेजर व्यू है। तो हम इसको अभी अगर कमेंट करना चाहें, मेरे पास अभी ये सिंगल जो रो है इसको मैं किस तरह कमेंट करूँगा। फर्स्ट जो था @* ये हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, ये मल्टीपल रो हैं। और अगर सिंगल रो करना चाहते हैं फिर सिंपल @*. ये हमारे पास सिंगल है। और जो दूसरा पैटर्न है कमेंट करने का, हमारे पास दो तरह के जो कमेंट होंगे वो कर सकते हैं। एक तो होगा @** और एट द एंड में * लगाएंगे, इससे कमेंट होगा। एक होगा हमारे पास जो रेजर व्यू इंजन के इनसाइड जो होगा डबल / लगाकर उसके बाद सिंगल रो जो होगी वो कमेंट होगी। और अगर हम मल्टीपल रो करेंगे तो इसको * लगाकर उसके बाद एंड तक हम * लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल रोज जो होंगी वो वर्क करेंगी। तो यहाँ पर जो है ना, अभी यहाँ तक कमेंट हुआ पड़ा है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से आगे मैं कमेंट करूँगा, बस यहाँ तक कमेंट, इसके बाद H1 अगर लगाऊंगा तो फिर कमेंट नहीं होगा। सही है। तो ये इस तरह कमेंट वर्क करता है हमारे पास। तो ये जो कमेंट होगा ये यूज़र को शो नहीं होगा, और ये जो हम कोड जब रन करेंगे तो जितना कोड कमेंट हुआ पड़ा है वो रन नहीं होगा। वो सिर्फ यूज़र को समझने के लिए ये कमेंट हुआ होता है। सही है, ये वर्क नहीं करता। तो जितना कोड ये ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये सारा कोड ये कमेंट हुआ पड़ा है, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई हुई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा जो रेजर जो होगा, जो फॉर ईच हम इनसाइड इस्तेमाल करेंगे, उसमें एरे इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हम जो इफ़ कंडीशन होगा वो इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू।